Hello everyone, welcome to Major HS Skills Balnoy Academy. Myself Reshma, I am chemistry faculty here. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री पार्ट सीरियस पेपर का जो 12th ऑफ अप्रैल में हुआ था 2026 का फर्स्ट वाला पेपर का एनालाइज करेंगे। इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। पैटर्न तो सेम रहा है जैसा कि हमने इससे पहले वाले पेपर में आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया है। पर यूनिट वाइज सेम वैसे ही वेटेज वाले क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन भी सेम आए, मतलब वेटेज भी सेम रही है। बताया गया था कि 10 की ईच वेटेज है, तो 10 क्वेश्चन की ही वेटेज रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये हमारा सीरियस 2026 का फर्स्ट का पेपर है रिटर्न एग्जाम का, और हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के पेपर की, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट की ओनली। 10 क्वेश्चंस है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक साइड में एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं, एक में ग्रुप ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, और यहाँ जो ग्रुप दिया हुआ है ना वो पीरियोडिक टेबल वाला है। ट्रांजिशंस एलिमेंट है, अल्कली एलिमेंट है, एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स। याद करो जब क्लासेस थी, मतलब मैं याद करो वाली बात नहीं बोल रही हूँ, आजकल तो वैसे टाकी है सारे और सब हम लोग जानते ही हैं कि हमारे पास जो क्लासेस रिकॉर्डिंग होती है उसमें भी चेक कर सकते हैं। जब ये पीरियोडिक टेबल की बात करी है मैंने क्लास में, तो मैंने हमेशा बोला यू डोंट नीड टू लाइक आपको प्रॉपर्टीज, आपको पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जिनको लर्न कर लेंगे और काम बन जाएगा। जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारे एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स बताती हूँ, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसकी नीचे वाली जो लाइन होती है वहां देखना बहुत जरूरी होता है उन एलिमेंट्स को, और उनको इस तरह से देखना होता है लाइक थोड़े से यूनिक तो होते ही हैं, मतलब उनके जो नेम्स होते हैं थोड़े से टिपिकल से होते हैं, और कहीं ना कहीं EMIUM करके लास्ट में उनके जरूर आ रहा होता है। खैर आइडेंटिफिकेशन के लिए है, फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये सबसे पहले देन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस इज योर लेंथेनॉइड्स, मतलब इसमें मेरी समझाने वाली बात नहीं है, ये लर्न वाली थी जो ऑफ कोर्स लर्न करी होगी। सीजियम के बारे में मैंने हमेशा बोला है दिस इज द हैवी मेटल। हैवी मेटल की बात करें तो ये अल्कली मेटल है, दिस इज 2। क्या हमारे इन दो से हमारा आंसर मिल गया? हमारा आंसर मिल चुका है इन दो से, इट इज इन ए ऑप्शन। फिर भी और देखना चाहते हो देख लीजिए, दिस इज ऑस्मियम। ऑस्मियम ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको SPDF इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। ऑफ कोर्स अगर नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि दो तो करेक्ट कर ही दिए होंगे। दिस इज योर एक्टिनॉइड्स। तो बेसिकली एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स जो आपकी पीरियोडिक टेबल के नीचे वाले दो पीरियड्स हैं, एटलीस्ट उन पीरियड्स को देख लेना था तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? बेसिक केमिस्ट्री फर्स्ट वाला टॉपिक, आपके एलिमेंट्स कंपाउंड्स जो इंट्रोडक्शन टॉपिक में हम जर्नली करते हैं वहां से लिया गया क्वेश्चन है। फर्स्ट कहता है एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। बेसिकली जब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते ही हैं कि जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है, मतलब मैटर की सिंपल फॉर्म है। वी आर नॉट सेइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सिंपल फॉर्म है, इससे ज्यादा इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, लेकिन हाँ इसकी ग्रुपिंग के आगे बात करते हैं, ठीक। तो वी कैन से कि ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। कंपाउंड हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ एलिमेंट। अब हो सकता है कि माइंड में कंफ्यूजन आ रहा हो ये कि क्या ये पॉसिबल है, तो ले लो ना किसी को, कंपाउंड कंसीडर करो। सपोज मैंने वाटर को कंसीडर किया, H2O, व्हाट आई एम सेइंग, क्या ये वेरिएबल कंपोजिशन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। H2O H2O2 आ रहा है ना माइंड में, मतलब यस। और क्या ये ब्रेक डाउन हो सकता है एलिमेंट में? बिल्कुल हो सकता है। H2O हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, हो गया ना, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड करेक्ट हमारा वैसे आंसर मिल चुका है, इट इज सी ऑप्शन। नहीं सॉरी, सी नहीं, अभी दिस इज ए। लेट्स सी अभी हमारे पास, वैसे यू कैन से दिस इज एलिमेंट्स ब्रेक डाउन, कैन कंसीडर दिस। ओके ओके ओके, ये तो करेक्ट है ना, ये करेक्ट है, ठीक। यहाँ पर भी तो करेक्ट है, ही सेड कैन नॉट, तो ये भी करेक्ट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंफ्यूजन हो रहा है। ही सेड कैन नॉट, तो ये दोनों करेक्ट हो गए भाई। हाँ, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म को एलिमेंट कहते हैं, मतलब और ज्यादा नहीं टूट सकता। इज आल्सो सेड दिस नॉट, द मतलब करेक्ट था। थैंक गॉड स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लिया। थर्ड पर आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ अ सल्फर इन अ कार्बन डाइसल्फाइड इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब यही वाला सेम एग्जांपल था,
यही वाला सेम एग्जांपल जो एनडीए के पेपर में आया था 2025 में, यही वाला कि इसमें से कौन सा, और एक बार सीडीएस के पेपर में भी आया था, इनमें से कौन सा होमोजेनियस नहीं है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिस इज नॉट अ होमोजेनियस, ये यहाँ पर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस, राइट। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस। ये ऑफ कोर्स हेट्रो में जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। अभी आगे बढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल सीरियस में ही क्वेश्चन, आई एम वेरी कंफ्यूज, लेकिन हाँ ये पीवाईक्यूज में, दैट्स मे बी एनडीए, दैट्स मे बी सीरियस, वो प्लीज आप लोग अपने लेवल पे चेक कर लेना, बट हाँ पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर बात कर रहा है नॉट करेक्ट की, तो अगर मैं नॉट करेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड तो हमारे करेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड दैट्स मीन वी आर गोइंग ऑन अ सी, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉट करेक्ट बोला था, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में नॉट नहीं रीड किया था, इसलिए अपोजिट आंसर हो जाता अगर ऐसा होता तो। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर आते हैं। ये वाला वही क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इन दिनों डिस्कशंस का पार्ट बना हुआ है। क्वेश्चन कहता है एक इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो, concentrated H2SO4 is used as a dehydrating agent। बिल्कुल, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्टेज, एक प्रेशर टेम्परेचर के बाद वोलेटाइल नेचर में जाता है, वी सेड यस यूज किया जाता है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे आते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ अ सोप इज ऑयल एंड इट डिजोल्व इन अ वाटर। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है सोप में, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल जो होता है वो सोप इज ऑयल एंड डिजोल्व इन अ वाटर, वो डिजोल्व तो होगा वाटर में। अगर आप इस क्वेश्चन पहले तो देखो ये क्वेश्चन है कौन सा, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है सोप एंड डिटर्जेंट मैन मेड कंपाउंड। कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए तो उसने बताया था कि सोप के मॉलिक्यूल्स दो होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक होता है उसमें वाटर डिसॉल्व होता है और जो हाइड्रोफोबिक होता है उसमें ऑयल इंप्योरिटीज होती हैं। तो यहाँ पर आधा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग था, तो हम इसको रॉन्ग ही कंसीडर करेंगे, है ना। नेक्स्ट पर आते हैं, निकल इज यूज्ड इन अ कैटलिस्ट ऑफ, ओह गॉड ये तो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, मतलब कितनी बार हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, है ना, सॉरी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड वेजिटेबल, वो वनस्पति घी हमारा सी प्रोसेस से बनता है ना, वी सेड बिल्कुल ठीक है। इसमें या तो निकल या पैलेडियम यूज किया जाता है। जो हमारी मैराथन थी उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, उसमें कराया गया था, उसमें ये डिस्कशन किया भी इवन इक्वेशन की फॉर्म में। तो 1 और 3 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये करेक्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर 1 और 2 वाले हमारे करेक्ट हो गए, सॉरी 1 और 3 वाले हमारे करेक्ट हो गए। इट इज इन एन ऑप्शन डी, ठीक है। ध्यान से देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। हाँ यहाँ पर ये ए वाला कर रहा होगा कि फोर्थ स्टेटमेंट तो है ही नहीं, डोंट नो क्यों दिया, बट करेक्ट आंसर वो नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which one among of the following is not correctly matched, मतलब यहाँ पर नॉट है। अच्छा क्वेश्चन देखो आप क्या है, कभी बोलता है कि करेक्ट चूज करो, कभी बोलता है नॉट करेक्ट चूज करो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नाइट्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है और हीलियम है, ठीक है। अभी अगर आपको नहीं भी आता था ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप वो पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूल्स 3 तरह के, मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक और पॉली एटॉमिक होता है। एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योर मोनो एटॉमिक, तो या उसमें बताया हुआ भी है जिसमें मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक में, मोनो का मतलब जिसमें एक ही आता है, और जितनी भी इनर्ट ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, मोनो एटॉमिक होते हैं। यहाँ पर हीलियम है एंड दिस इज डाई एटॉमिक। वैसे मैं एक फटाफट से आपको एक बता देती हूँ ट्रिक, वैसे यहाँ पर आंसर हमें मिल गया लेकिन फिर भी बताती हूँ। डाई एटॉमिक की जब भी बात करी जाए तो 7 आपके डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन फैमिली के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन 7 के अलावा कोई भी डाई एटॉमिक नहीं है, तो यहाँ मुझे आंसर मिल गया है, मिल गया ना करेक्ट आंसर। फिर भी मुझे पता है अगर मैं क्लोरीन के आइसोटॉप्स की बात करूँ तो 35 और 37 जो है, क्लोरीन 35, 37 स्टेबल एलोट्रॉप्स है, स्टेबल आइसोटॉपिक फॉर्म है, आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स, राइट। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, बिल्कुल ठीक है, तभी मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी, और उसके पास तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये हो गया। नाइट्रोजन तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ना। 24th वाला क्वेश्चन इजी था। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगर आपने मैराथन वाली सीरीज देखी तो उसमें हमने बताया था वी फिल नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं ना। ओके, यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। द पैक्ड फूड आर पक्ड विद द नाइट्रोजन गैस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। एब्सोल्युटली राइट। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनाती है, दैट्स वाई रेंसिडिटी की प्रिवेंट के लिए यहाँ पे यूज की आती है। ध्यान से देखो, इसी बार के एनडीए के पेपर में भी इसी से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन आया है। तो वी सेट ये वाला क्वेश्चन तो हमारा करेक्ट है, मतलब ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। टूथ डीके होता है व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, वी कैन से, क्योंकि 5.5 तक तो हमारी सलाइवा का भी पीएच है। तो अगर सलाइवा से ही टूथ डीके हो रहा होता तो सभी के दांत खराब हो चुके होते हैं ना। तो यस वी कैन से, बिल्कुल ठीक है, एसिडिक होगी सलाइवा तो नुकसान देगा, ज्यादा नुकसान देगा, है ना। ओके नेक्स्ट, तभी तो हमारे जो टूथपेस्ट होता है वो बेस इन नेचर है। द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिक्रीज इन एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम, उल्टा नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है ना, जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम से ज्यादा, तो ये रॉन्ग है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट पूछ रहा है, ये रॉन्ग पूछ रहा है, मतलब करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव ये इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की अगर हम बात करें तो भाई सिर्फ हमारा थर्ड वाला ही है जो नॉट करेक्ट है, ठीक है। चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। दिस इज 26 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को रीड कर लेना पहले बहुत जरूरी है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट करेक्टली मैच्ड। देखते हैं इधर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 करेक्ट है, सोडा ऐश बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज Na2CO3। बेकिंग पाउडर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब एलिमिनेशन से मिल गया, लेकिन फिर भी देख, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर हाफ आना होता था, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में 2 आता था, यहाँ पर हाफ आता है, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है, मतलब डिस्कशन की जरूरत है ही नहीं ना। जब भी पढ़ो तो 3 सोडा एंड 3 वॉशिंग सोडा, कास्टिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड 3 लाइम्स जरूर पढ़ लेना। हर बार बोलती हूँ कि उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है लास्ट वाले पेपर में, मतलब लास्ट 2-3 ईयर से अगर आप देखें तो आपको रेगुलर मिलेगा उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हार्डनेस वाटर वाला क्वेश्चन। ओके, ये सेम इसी पैटर्न का, मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन 25 के फर्स्ट में एनडीए में आया था। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये कुछ न्यू था या आपको कंफ्यूज करने के लिए था, ऑफ कोर्स आपको पता था कि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वी कैन से इट्स इजी क्वेश्चन, फिर भी पढ़ लेते हैं। वैसे पढ़ने से पहले बताती हूँ, हार्डनेस जो है वो 2 तरह की होती है, बेसिकली टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, चलो आगे देखते हैं। द टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम। वी कैन से, ठीक है, इसने ओनली थोड़ा ही ना बोला है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। गर्म करने से, बॉयल करने से रिमूव हो जाती है, गर्म नहीं बॉयल। परमानेंट हार्डनेस इन अ वाटर is due to the presence of soluble chlorides and sulfates of calcium magnesium, बिल्कुल ठीक है। The permanent hardness in a water is removed by adding washing soda, Na2CO3 से होता है, बिल्कुल ठीक है। परमानेंट हार्डनेस के रिमूविंग मेथड 3 है, एक परम्यूटेड मेथड, एक ये Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा से भी होता है, एंड एक होता है कैल्गन मेथड। और दोनों हार्डनेस हटानी हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। पी सेट बिल्कुल ठीक है, तीनों। अच्छा देख लें वापस से, करेक्ट है इनकरेक्ट है, आर करेक्ट, तो भाई तीनों करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलें बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज अ 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा नॉट करेक्ट है और मिसल्स, मतलब देख रहे हैं वापस से सोप और डिटर्जेंट का क्वेश्चन आ गया। तो सोप और डिटर्जेंट वन ऑफ द मैनमेड कंपाउंड्स था, हमने इतनी सारे उसके क्वेश्चंस भी करे थे, तो मुझे ऐसा लगता है जो जो स्टूडेंट्स करके आए होंगे ना सबका करेक्ट ही गया होगा, इसमें तो मिस्टेक होने का स्कोप नहीं रहा होगा। ठीक, आगे फिर भी देख लेते हैं। सोप मोलिक्यूल सारा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक, सेम स्टेटमेंट इसी बार का जो एनडीए का पेपर हुआ है उसमें भी आया है। ठीक, अच्छा नॉट करेक्ट बोल रहा है ये, ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट, ये तो हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मिसल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आयन रिपल्शन। आयन रिपल्शन नहीं होता, हाइड्रोफोबिक है। और
ये वाला करेक्ट नहीं है ना, ये वाला जो है ये हमारा करेक्ट नहीं है। फिर भी नेक्स्ट पर आते हैं, ग्रीस गेट्स कलेक्ट इन अ सेंटर ऑफ मिसल्स। देखिए जो मिसल की फॉर्मेशन होती है उसमें नेगेटिव वाला सेंटर की तरफ होता है और हेड पर होता है पॉजिटिव वाला, और जो नेगेटिव वाला होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो यस हाइड्रोफोबिक यानी ग्रीस मतलब वाटर में तो डिसॉल्व नहीं है, वी सेड बिल्कुल ठीक है। सोप मिसल्स स्कैटर्ड लाइट, एब्सोल्युटली, चाहे सोप मिसल्स हो चाहे डिटर्जेंट हो, ये लाइट को स्कैटर करते ही हैं। वैसे ही तभी तो लाइट नहीं होती, कलरफुल सी दिखाई देती है। हाँ जी, वैसे कलरफुल के लिए फिजिक्स की फिनोमिना है, लेकिन हम वहां पर अभी नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम यहीं पर बात करें। वी सेड इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें आंसर मिल चुका है, इट इज अवर बी, बी करेक्ट नहीं है। इजी क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 क्वेश्चंस होते हैं हमारे टोटल, मतलब आते हैं जर्नली और इस बार भी आए हैं। कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेस एंड एल्कलीज आर करेक्ट। अच्छा बेस वॉट, एसिड बेसिस सॉल्ट हो गया, और जो बेस होता है वो और एल्कली दोनों में डिफरेंसेस होता है ना, वाटर सॉल्युबल टर्म में होता है, अगर बेस पानी में घुल जाए तो वो एल्कली बन जाता है ना। खैर आगे देखते हैं, ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, नहीं, सिर्फ वो बेस जो पानी में घुलते हैं वो एल्कलीज होता है ना, एल्कलाइन वाटर, तभी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, बेसिस आर सॉल्युबल इन अ वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। एल्कलीज इन अ सोपी इन अ टच एंड बिटर एंड कोरोसिव। देखिए बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये बेस की है ना, बेस सोपी ना टच होते हैं, थोड़े कोरोसिव नेचर के होते हैं, बिटर्स होते हैं, वी से ठीक है क्योंकि एल्कली भी तो बेस है, तो बेस का नेचर है, बिल्कुल ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कली जनरेट हीट। इस वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। When you talking about alkali water soluble, तो सोप होता है, सोप जनरली बेस है, और हालांकि मैं सॉफ्ट वाटर के बारे में बात कर रही हूँ। जब आप सोप को देखें तो आप देखते हैं ना, अगर उसको वाटर में रखकर मतलब थोड़ा सा लेदर बना के अपने हाथ पे लेते हो तो इट जनरेटेड हीट, आपका हाथ में थोड़ा हीटिंग इफेक्ट आता है। तो वी सेड यस ये करेक्ट है, राइट ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो वी सेड यस ये करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं भाई, 2 3 4 करेक्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा फाइनली इसमें करेक्ट पूछे, मतलब हमने पैटर्न देखा है, नॉट करेक्ट करेक्ट नॉट करेक्ट करेक्ट, इसी पैटर्न में पूछ रहा है। तो इट इज योर बी। बहुत केयरफुली करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एकदम से करेक्ट और एकदम से नॉट करेक्ट के टर्म में चला जाता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्योंकि ये 10th क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्या कहता है। वापस से देखो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर दिया है पीरियोडिक टेबल कि ये पीरियोडिक टेबल का है। तो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है ना, कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता, वो सब। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, नो, एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होगी, दैट्स मीन ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जर्मेनियम टेलेरियम कॉपर्स आर ट्रांजिशंस मेटल, नहीं 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 नहीं, ये ट्रांजिशंस मेटल्स नहीं होते, दिस इज अगेन द रॉन्ग। द टू आइसोटॉप्स ऑफ अ क्लोरीन ऑक्यूपाइड द सेम पोजीशन इन अ पीरियोडिक टेबल, भाई पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप सारे एक ही जगह पर है, नॉट ओनली स्पेसिफिक क्लोरीन, किसी के भी हो सब एक ही जगह पर, दैट्स करेक्ट। द मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम Ba, that is barium and beryllium is and Sr, follow the order। पीरियड की प्रॉपर्टी है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज है कि मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, वी सेट बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ पर से यहाँ पर आने पर इंक्रीज हो रहा है, वी सेट करेक्ट है। मतलब एंटायरली पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसे नेक्स्ट वाले पेपर के लिए रेडी करना चाहते हैं तो सिंपल आप एक टेबल बनाइएगा, वहां पर प्रॉपर्टीज लिख लेना, यहाँ पर पीरियड लिख लेना, और यहाँ पर ग्रुप, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज लेना। दिस इज जस्ट फॉर, मतलब इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखना, उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी, मेटेलिक नेचर, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ये सब नेचर्स आपको यहाँ पर देखने होंगे। मतलब मैं ये बोलूंगी कि ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट था। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा होगा तो वो यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन आपको एंटायर स्टेटमेंट देखना होता है। एंटायर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड। अच्छा हमें तो ऊपर ऑलरेडी दे ही दिया था कि करेक्ट चूज करना है,
तो हमारा थर्ड और फोर्थ वाला करेक्ट है, एंड थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारा डी ऑप्शन में जा रहा है, इसलिए डी वाला करेक्ट हो गया। तो ये थे केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, इजी थे, बहुत ज्यादा ट्रिकी भी नहीं थे, डायरेक्ट थे। अगर कंक्लूजन पार्ट की बात करा जाए तो पेपर इजी था, प्रॉपर्टीज रिलेटेड था। अगर बात करी जाए इन 10 क्वेश्चंस में से, तो मैं 2 क्वेश्चंस बोलूंगी जो मुझे लग रहा था कि हाँ स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, जिसमें एक ये वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि जर्नली हम जो पीरियड्स ग्रुप्स पढ़ते हैं, वैसे एलिमिनेशन से किया जा सकता था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ कि जो हम लोग ग्रुप्स पढ़ते हैं वो बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड, हैलोजन और इनर्ट ही पढ़ते हैं, तो दैट्स वाई हो सकता है कि ये कंफ्यूज कर दे। बट मतलब आप जब 2 पढ़ रहे हैं तो रिमेनिंग्स को भी तो देखा ही होगा। तो फर्स्ट वाला तो इसमें रॉन्ग है, अगर मैं इसी से बात करूं तो फर्स्ट वाला बी वाले को आपने एलिमिनेट कर दिया। थर्ड वाला आपका करेक्ट है। अगर आप ये देखते हैं तो यहां पर आपके 3 ऑप्शंस हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब आंसर भले ही डी है, लेकिन मैं फिर यही बोलूंगी कि मुझे इस 10 के 10 क्वेश्चंस में से जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा, मैं कंफ्यूजिंग इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आप उस टाइम पर कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं हो रहा या थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है, वो यही वाला क्वेश्चन है। होप आप लोगों ने करेक्ट करा होगा। और यही थे हमारे क्वेश्चंस जो कि 10 क्वेश्चंस थे अभी 2026 के फर्स्ट वाले पेपर के केमिस्ट्री के। एनालिसिस के बेसिस पर आप लोग को एंटायर जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो तो हो सकता है कि जब हम लोग बात करते हैं तो सम टाइम बेसिक केमिस्ट्री में जनरली कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो सम कॉन्ट्राडिक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का स्कोप्स केमिस्ट्री में होना ही होना है, एक्सेप्शन केसेस हैं ही। जब भी आप बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ें या फिर आप लर्निंग वाले पार्ट को केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन केसेस को पहले पढ़ना होता है, क्योंकि एक्सेप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इजी था, एक क्वेश्चन हटा दिया जाए तो वही 10 में से एक क्वेश्चन हार्ड तो आना ही है, ट्रिकी आना ही है। बट फोकस जनरली क्या करते हैं, मैं हमेशा क्या बोलते हैं 60-70% क्वेश्चन में कीजिए, 60-70% क्वेश्चन वही है जो अब तक पैटर्न रहा है उसी से अकॉर्डिंग आए हैं। ठीक है, तो होप ये हेल्पफुल रही होगी क्लास। थैंक यू एंड जय हिंद।